भविष्यमालिका में 600 साल पहले ये लिखा था कि जो जगन्नाथ टेम्पल के पास बरगद का पेड़ है, जिसका नाम है कल्पवत्ता वृक्ष, जब भी उखड़ेगा, किसी भी कारण से उखड़ेगा, तो ये संकेत होगा कि कलयुग का अंत आने वाला है। अगर ये पेड़ किसी भी कारण से टूट जाता है तो लाखों लोगों की मौत हो जाएगी। उड़ीसा में अप्रैल 2019 में से एक तूफान आता है और वो पेड़ जैसे 600 साल से कुछ भी नहीं हुआ था, वो अब उखड़ चुका था। इस घटना के 6 महीने बाद ही एक ऐसी महामारी सामने आई जिसने लाखों लोगों की जान ले। पुरुष बीमारी का नाम था कोविड-19। अवश्य मालिका में एक और प्रेडिक्शन भी की गई थी। किसी भी रीजन से अगर जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगे हुए झंडे में आग लग जाती है तो ये दूसरा बड़ा संकेत हो दुनिया के अंत। 26 मार्च 2020 को जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लग जाती है, जो कि एक और संकेत था तबाही का। भविष्यमालिका हमें ये भी बताती है कि आने वाले कुछ सालों में सिर्फ 60 करोड़ लोग ही दुनिया में बचेंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। और इसके अनुसार 2032 में सतयुग की शुरुआत हो रही है। भविष्यमालिका में 2024 यानी इसी साल दुनिया के अंत की बात भी कही गई, लेकिन इससे पहले चलते हैं से 100 साल पहले जहां से इन सब की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत ओडिशा के जगन्नाथपुरी धाम से रहती है, जहां संत अचोदानंद जी महाराज का जन्मदिन। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी और 4 योगियों के साथ मिलकर एक ग्रंथ तैयार किया जिसका नाम था भविष्यमालिका। भविष्यमालिका में फ्यूचर की कुछ भविष्यवाणियां भी की गई थी। इसमें बताया गया कि कलयुग की उम्र 4,32,000 साल से कटकर सिर्फ 5,000 साल ही रह चुकी है। उसमें बताया गया कि जब कलयुग सतयुग में परिवर्तित होगा तो भगवान कल्कि का जन्म होगा, और मान्यताओं के अनुसार उड़ीसा के संबल गांव में भगवान कल्कि का जन्म पहले से ही हो चुका है। ये ग्रंथ ये भी कहता है कि दुनिया की तो बही उरी के अंतिम राजा की मौत से पहले होगी। अब बात करते हैं कि दुनिया का अंत 2024 में क्यों होगा। इस ग्रंथ में बताया है कि चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा और ये लड़ाई 6 साल और 6 महीने तक चलेगी, जिसमें भारत की जीत होगी। और इसमें ये भी लिखा है कि भारत का अंतिम राजा एक योगी पुरुष होगा, वो अविवाहित होगा। पुरुष की कुछ संतान भी नहीं हो। कुछ लोग योगी पुरुष की तुलना योगी आदित्यनाथ से भी कर रहे हैं। भविष्यमालिका हमें यह भी बताती है कि जून 2024 में उत्तरांचल से एक बाण छोड़ा जाएगा जिसमें 6 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी। देखा जाए तो उत्तरांचल से चीन है। चीन से एक परमाणु मिसाइल आकर दिल्ली में फटेगी और बहुत से लोग मारे जाएंगे। बाकी लोग रेडिएशन से भी मारे जाएंगे। भविष्यमालिका बताती है कि 2024 में बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिली और साल की शुरुआत में ही 1 जनवरी 2024 को जापान में 7.5 हेक्टेयर से ज्यादा का अर्थक्वेक देखने को मिलता है, जिसमें बहुत से लोगों की जान चली गई थी। और यह भी सुनने में आया है कि 2024 में अब तक का सबसे गर्म साल होगा। किसान खेती को छोड़ देंगे, बारिश होनी बंद हो जाएगी। जो जंगली जानवर हैं वो जंगलों को छोड़कर शहरों की तरफ आने लग जाए। दोस्तों, ये बातें थी डार्क साइड ऑफ भविष्यमालिका। अब बात करते हैं इसके ब्राइट साइड की। ये क्या भविष्यमालिका में ये जो भविष्यवाणी ये की गई है, क्या वो सच है या फिर जो? चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। भविष्यमालिका जो किताब है वो संत अचोदानंद जी महाराज ने पीपल के पत्तों पर लिखी थी, जो कि उड़िया भाषा में लिखी गई। आज जो किताब भविष्यमालिका के नाम से अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर बेची जा रही है, वह संत अचोदानंद जी महाराज की लिखी हुई नहीं, बल्कि वह किसी और नहीं पब्लिश की हुई। एक और बात, भविष्यमालिका को डिकोड करना सबके बस की बात नहीं है। इस किताब को क्नॉइस गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी के पास रखा हुआ है, जहां बड़े बड़े प्रोफेसर्स उसे डिकोड करने में लगे हुए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें भी लिखी है जो लोगों में अफरा-तफरी भी मचा सकती है। इसीलिए कुछ बातों को ही अभी तक पब्लिश किया गया है। तो फिर भविष्यमालिका के नाम से समाज में ये गलतफहमियां कौन फैला रहा है? जिसके पीछे है एक बाबा जो भविष्यमालिका की किताब के लेखक है, असली वाले लेखक नहीं है। क्योंकि अमेज़न पर जो किताब भविष्यमालिका के नाम से बिक रही है वो इन्हीं की किताब, और उस किताब में इनके YouTube चैनल का लिंक भी दिया गया है, जिसमें ये सबको यही बता रही है। 2024 में दुनिया का अंत होने वाला है, तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों के दुनिया का अंत अभी तो नहीं होने वाला है। तो आप
बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जागरूक रहिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। नमस्कार, रहस्यमय दुनिया और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।